हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्सर और एलिगेशन यानी मिश्रण के सवाल को, जो आपको काफ़ी डराता है। और ऐसे सवाल को हम लोग चुटकियों में उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? चुटकियों में उड़ाएंगे। मेथड और ट्रिक दोनों से मैं आपको बताऊंगा, आप अच्छे से इसको समझिए। जैसे प्रश्न 3 या 4 लिया हूँ आपको समझाने के लिए टाइप वाइज। ओके, ये बहुत आसान। ये तो पहले का प्रश्न था, 3 ही प्रश्न है, काफ़ी मज़ा आएगा, आराम से आपको समझा दूंगा। पहला प्रश्न देखिए, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, 22 में पूछा गया था। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। क्या है? 5:3 है। सीधी सी बात लीजिए कि 5x और 3x है। क्या है? 5x और 3x। 5x और 3x कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो 5x/3x। इसमें कह रहा है 7 लीटर पानी मिला देने पर, आपने 7 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 1:2 हो गया। मेथड से बता रहा हूँ। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। मिश्रण में आपको दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। ये देखिए, इधर गुना होगा तो 10x बराबर 3 में 1 से 3x में 1 से गुना होगा तो 3x प्लस 7। 3 इधर प्लस में इधर आके घट गया, 7x बराबर 7। 7 से 7 कट गया, 1 आ गया। x का मान कितना आया? 1। और मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? 5x। तो 5 गुना 1 बराबर 5, यानी कितना लीटर? 5 लीटर। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए तो कितनी थी? 5 लीटर थी। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:12 है। मिश्रण में कितना दूध मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात, ये अनुपात गलत यहाँ दिया गया है, 3:2 हो जाए। ओके, देखिए क्या है, मिश्रण में मिल्क और वाटर है। लिख लीजिए, 11 अनुपात पहले 12 में था। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध मिला दिया जाए। कितना दूध मिला दिया जाए? मान लीजिए मिश्रण में कह रहा है कि कितना दूध मिला दिया जाए कि अनुपात हो जाए 3:2। कितना? 3:2। तो देखिए, आपने दूध मिला रखा है तो पानी की मात्रा में थोड़े परिवर्तन होगा। पानी को यहाँ 12 करने के लिए 6 से गुना करना होगा, तो 12 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 6 से गुना करना होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले 11 था और 6 × 18, ये 12, तो ये तो 12 हो जाएगा। कांस्टेंट था पानी। ये पहले 11 था, अब 18 हो गया। कितनी की बढ़ोतरी हुई? 7 की। कितनी की? 7 की। और देखिए, 11 जोड़ 12 23, 23 दूनी 46 होता है, यानी 1 यूनिट का मान 20 और 7 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, तो 20 से गुना कर लीजिए। 140 लीटर दूध मिला देने पर यह अनुपात 3:2 में हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए। देखिए, मिल्क था, वाटर था, पहले 11:12 में था। कह रहा है कितना मिला देने पर ये अनुपात, कितना दूध मिलाने पर अनुपात 3:2 हो जाए। दूध और पानी का 3:2 हो जाए। तो आपने मिल्क मिला रखा है, दूध, पानी थोड़े बदलेगा। तो पानी 12 है तो 12 करने के लिए यहाँ 6 से गुना है, तो इसमें भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया 12। पहले दूध 11 था, अब दूध की यूनिट कितनी हो गई? 18। कितनी बढ़ गई? 7 यूनिट। रेशियो में कितनी बढ़ी? 7। और 11 जोड़ 12 23 का मान कितना था? 460। तो एक यूनिट का मान कितना था? कितना हो जाएगा? 20। तो 7 यूनिट का मान 7 दूनी
14, 140 लीटर। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी, यानी अम्ल है और पानी है, 2:1 में है। 2:1 में। देखिए 2 1 3, 20 3 60। 1 यूनिट का मान मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि 20 हो जाएगा। ओके, तो पहले 2:1 में था अम्ल और पानी। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए? अब देखिए, अब पानी कितना मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। तो एक बात हमको बताइए, आप मिला रहे हैं पानी तो अम्ल थोड़े बदलेगा, तो ये 2 है तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ भी 2 से गुना। मज़ा आ गया। तो 2 हो गया ये कांस्टेंट। पहले 1 था, अब ये 2 दूनी 4, कितना बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया। और 1 यूनिट का मान था 20, तो 3 यूनिट का मान 60। आंसर क्या हो जाएगा? 60 लीटर पानी मिला देने पर आपका जो है अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। और जो मैं अब ट्रिक बता रहा हूँ उसे गौर से समझिएगा। मैं कैलकुलेशन अब आपको नहीं सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, 2 और 1 मिलके कितना था? 3 था। 3 यूनिट का मान 60 था, तो 1 यूनिट का मान 20 होगा। तो पहले कितना था? अम्ल 40 लीटर और पानी कितना था? 20 लीटर। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो इसमें कुछ अब नहीं, अब ऑप्शन बारी बारी से रखेंगे। अगर इसमें पानी, तो 60 लीटर अगर इसमें मिलाते हैं पानी, तो ये 40 और ये 60 20 80 कट गया, 1:2 आ गया। 1:2 दिया है तो 60 लीटर आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये 3 नंबर पे रहता तो बारी बारी से रखने में हमें कितना समय लगता। हम क्या सिखाना चाहते हैं आप समझ रहे हैं? देखिए कि मैं ऑप्शन से बनाने के लिए सिखा रहा हूँ कि 2 और 1 3 मिल करके था 60, तो 1 का मान कितना? 20। तो 20 दूनी 40 लीटर पहले अम्ल था, उसके बाद 20 लीटर पानी था। 1:2 करने के लिए अब बारी बारी से अम्ल में कुछ नहीं मिलाना है, ये कांस्टेंट रहेगा। बारी बारी से ऑप्शन को रखेंगे। इसमें मान लीजिए 44 रखा मैंने, इसमें 20 वाले में 44 रखा, तो 44 और 20 66 हो जाएगा। तो किस हिसाब से काटेंगे कि 1:2 आएगा? ये कभी आएगा 1:2? तो 66 नहीं होगा। 72 भी रखेंगे तो 72 और 20 92। 92 भी रखेंगे तो काटने पे ये 1:2 नहीं आएगा, ये भी रखने पे नहीं आएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इन प्रश्नों को अगर समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे जब भी प्रश्न आए तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।